हेलो दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं हम सी टेट का ग्रोथ वृद्धि चैप्टर पढ़ते हैं। ये सी टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इसमें से, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम सारे पॉइंट एक एक करके पढ़ेंगे और वो सभी पॉइंट हैं इसमें जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। उन्हें हम ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट ये है, वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। क्या होता है? बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, ये वृद्धि शब्द का मतलब होता है। जैसे वृद्धि जो होगी तो बालकों के शरीर का जब विकास होगा तो उसी को हम वृद्धि बोलेंगे। ये जो वृद्धि होती है आंतरिक रूप से भी होती है और बाह्य रूप से भी होती है। जो वृद्धि होती है तो बच्चे की वृद्धि, अब कुछ बाहर से दिखेगा कि बच्चे का विकास हो रहा है, लंबाई हो रही है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, मोटा बढ़ रही है, और इस तरह के जितने चीज़ आप दिखें वो सब क्या है? बाह्य वृद्धि है, ठीक है। बाह्य वृद्धि विकास हो गया। और आंतरिक वृद्धि विकास जो है वो अंदर होता है, अंदर हड्डियों को बढ़ना और मांस, ब्लड, सब जितना भी अंदर जो होगा वो होता है आंतरिक वृद्धि विकास, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है आंतरिक रूप से भी होती है और बाह्य रूप से भी होती है। तो यहाँ पर ये जो है वृद्धि शब्द का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना, मतलब शरीर के विकास से मतलब है वृद्धि का। तो वृद्धि शब्द का मतलब शारीरिक संरचना से है, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब विकास से है। तो जैसे हम इस पॉइंट को कवर करें, बच्चों की लंबाई, भार, मोटाई, चौड़ाई, द्रव्यमान से, मतलब कहने का कि बच्चों के लंबाई और मोटाई, भार, द्रव्यमान, ये सब चीज़ में जो विकास होगा उसी को हम वृद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि का मतलब ही होता है शारीरिक परिवर्तन, मतलब शरीर में जो परिवर्तन हमें दिखे वो होता है वृद्धि, ठीक है। शरीर में जो परिवर्तन हमें नज़र आए वो होता है वृद्धि। तो अगला पॉइंट ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है जे, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर ये है। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है बाल का बढ़ना, मतलब हेयर का जो बढ़ना है। हेयर तो हमेशा बढ़ेंगे, आप देखेंगे शरीर से ही रिलेटेड है। बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, या जीवन, यह जो है जीवन पर्यंत बढ़ने वाली चीज़ें हैं, मतलब जीवन पर्यंत बढ़ती हैं। लेकिन हमें क्या करना है? 18 वर्ष तक ही पढ़ना है। ये तो जीवन पर्यंत पढ़ती है, इनको छोड़ देना है, इनसे मतलब हमें नहीं रखना है, पढ़ना सिर्फ 18 वर्ष तक। तो बच्चा जो होता है 18 वर्ष में मैच्योर हो जाता है। बच्चे का जो विकास है 18 वर्ष तक हो जाता है। इसके बाद फिर विकास, वृद्धि फिर नहीं होती। वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। फिर विकास चलता रहता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये जीवन पर्यंत पढ़ने वाली चीज़ें ही नहीं हम वृद्धि में तो रख रहे हैं, लेकिन हमें 18 वर्ष तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे नहीं लेंगे, 18 वर्ष के अंदर इसे हम ले रहे हैं, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर को हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए 18 वर्ष तक ही मानेंगे वृद्धि। चलिए अगला पॉइंट है, यह आंतरिक और बाह्य बता चुके हैं। आंतरिक मतलब वृद्धि, कहने का वृद्धि आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक तरीके से भी आपको होगा, जो हमें दिखेगा नहीं वो आंतरिक है, और जो हमें दिखाई पड़ेगा कि हाँ बच्चे का विकास हो रहा है वो क्या होगा? वृद्धि होगा, बाह्य वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है इसमें, वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो होता है कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये पहली क्लास में बता दिए थे, ठीक है। विकास जो होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है सिर्फ मात्रात्मक होता है। याद रखेंगे, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। वृद्धि बालक के परिपक्व होने पर रुक जाती है। वृद्धि जो होती है बालक के परिपक्व होने पर रुक जाती है। जब बालक मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है, मतलब 18 वर्ष के बाद वृद्धि क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। जबकि विकास जो है क्या है? चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है। विकास पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये पहली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अगला पॉइंट ये, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि आदि इसी तरह के तमाम पॉइंट, ठीक है। तो विकास, अच्छा यहाँ ये बता दें कि विकास हम सिर्फ बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी टेट जो है वो 0 से 18 वर्ष के बच्चे के विकास के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिए, और उन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जितने दिए जाएंगे वो लगेंगे सभी आंसर हैं इसके, सभी सही, लेकिन आपको कौन सा आंसर चुनना है? बेस्ट आंसर, सुपर आंसर चुनना है, उस पर आपको मोहर लगा देनी है, ठीक है। सीटेट की मोहर किस में लगेगी? सुपर आंसर में। चलिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब विकास वृद्धि पर ही निहित है, ठीक है। तो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, इस तरह तमाम जितने भी विकास होंगे, लेकिन वृद्धि जो होंगी वो भी विकास है। जितनी वृद्धि होगी वो सब क्या है?
विकास हैं, और जितने विकास हैं वो सब वृद्धि नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, जितनी वृद्धि होगी वो सब विकास में है, लेकिन जितने विकास है उतनी वृद्धि नहीं है। अगला पॉइंट, अच्छा यहाँ आकार का मतलब शारीरिक आकार में, सोच का मतलब होता है सामयिक विकास, समझ का मतलब होता है बिल्कुल सामयिक विकास, कौशल में वृद्धि, ठीक है, हैबिट्स, ठीक है, हैबिट्स होता है कौशल में वृद्धि, ठीक है, आदतों में वृद्धि, आदतें बदलेंगी, ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट है, वृद्धि और विकास की गति का दर हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो वृद्धि और विकास का दर है, वो गति है, वो एक जैसा नहीं होता। सेम तरीके से वृद्धि विकास नहीं चलता कि साथ ही साथ विकास और साथ ही साथ वृद्धि हो जाए, ठीक है। जब वृद्धि चल रही है तो विकास भी कभी चल रहा होगा, और उनका दर अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ उसका एक्यूरेट नहीं कह सकते, बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा, ठीक है। तो और प्रत्येक जो व्यक्ति है उस सब का विकास अलग अलग दर से होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम तरीके से हो सभी व्यक्ति का विकास, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पर होता है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास की गति जो होती है वो अलग अलग एक जैसा नहीं होती है, ठीक है। जिंदगी के शुरुआती क्षण में, मतलब शुरुआती क्षण का मतलब है ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन गर्भावस्था से स्टार्ट होती है, लेकिन शैशवावस्था, जब गर्भावस्था के बाद बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था से, ठीक है, उस क्षण से विकास तेज़ी से होता है। मतलब शैशवावस्था में विकास क्या होता है, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से होता है बच्चे का विकास, जबकि अंतिम समय में यह दर कम हो जाती है, और अंतिम समय विकास क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। और इसी का ये जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ, किशोरावस्था में विकास की दर में अचानक वृद्धि होती है। तो किशोरावस्था में वृद्धि अचानक से फिर होती है, पहले शैशवावस्था में वृद्धि होगी तेजी से, फिर इसके बाद क्या होगी, रुक जाएगी। मतलब कि बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, धीरे धीरे होती है। फिर इसका जब किशोरावस्था में आता है बच्चा, तो विकास की वृद्धि जो होती है तेज़ी से होता है, वो दर क्या होता है, विकास दर तेज़ी से बढ़ने लगता है, अचानक से वृद्धि होती है। मतलब कहने का कि जो विकास है वो वर्तुलाकार होता है, पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, वर्तुलाकार होता है। विकास की जो दर है वो वर्तुलाकार होती है, ठीक है, क्या होती है, वर्तुलाकार होती है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट हुआ, वृद्धि केवल मात्रात्मक है, लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभी देखो पीछे पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, वृद्धि केवल मात्रात्मक है लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है वृद्धि, बिल्कुल छोटा सा है, बस खत्म ही है। वृद्धि केवल मात्रात्मक है लेकिन विकास जो होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, याद रखेंगे। वृद्धि मात्रात्मक और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, याद रखेंगे, दोनों होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध निम्न में से किससे है। क्वेश्चन हमारा है परिपक्वता का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन दिया है विकास से, वृद्धि से, समझदारी से, नौकरी से। तो परिपक्व जब वृद्धि होगा तो भी परिपक्व होगा, समझदारी आएगी तो भी परिपक्व होगा, ठीक है। विकास, बिल्कुल विकास, ये भी परिपक्व होगा। नौकरी मिलेगी तो भी बच्चे का क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छे से जीवन बीतेगा, विकास होगा उसका, ठीक है। तो नौकरी भी, वृद्धि भी, समझदारी भी, विकास भी, ये सब परिपक्वता से संबंधित है, लेकिन ये सब किस में आएंगे, विकास के अंदर ही आ जाते हैं। तो सबसे सुपर आंसर कौन सा हो जाएगा, विकास हो जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा है, विकास है, ठीक है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मोहर इसमें आप लगा दीजिए। चलिए ये हमारा आंसर हुआ इसका क्वेश्चन का। अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अगला पॉइंट है वृद्धि, पॉइंट क्या है कि अगला ही एक तो वो है चैप्टर का टॉपिक है इसी का, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर की यहाँ बात हो रही है। जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं ये निगेटिव प्रभाव भी डाल सकते हैं इफेक्ट, और पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। कैसा असर डालेंगे, ये निगेटिव असर भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। मतलब कि जब अच्छा काम होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि बुरा काम होगा, अच्छा नहीं होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला है, पहला आप देख रहे हैं पोषण। पोषण का मतलब है खान पान, पोषण का मतलब क्या है, खान पान। जब आपका खान पान अच्छा होगा, ठीक है, खान पान अच्छा होगा मतलब कहने का वातावरण जब आपका अच्छा होगा तो पोषण अच्छा होगा तो विकास भी अच्छे तरीके से होगा और वृद्धि भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चे का विकास जो है कब अच्छा होगा, जब उसका वातावरण अच्छा होगा, मतलब खान पान पोषण अच्छा होगा तो उसका वृद्धि विकास अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि खान पान अच्छा नहीं होगा तो वृद्धि विकास पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है वृद्धि। वृद्धि, यदि वृद्धि अच्छे तरीके से हो रही है, ये वृद्धि होगी कैसे, जब आपका पोषण अच्छा होगा तभी वृद्धि भी अच्छी होगी, ठीक है। वातावरण अच्छा होगा तभी वृद्धि अच्छी होगी, ठीक है। आनुवंशिकता आपकी अच्छी होगी तभी वृद्धि अच्छी होगी, ठीक।
सभी पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। आपको ऐसे मर्ज करके पढ़ना होता है। मर्ज करके आपको क्या होता है, अंडरस्टैंड करना होता है अपने को कि ये इससे मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो जब वृद्धि अच्छी होगी, मतलब कहने का पोषण अच्छा हुआ होगा तब वृद्धि अच्छी होगी। जब वृद्धि अच्छी होगी तब आपका बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, समाज आपका अच्छा होगा। समाज में आप क्या होगा, समाज के सभी पहलुओं को आप समझ पाओगी। ठीक है, भाव आपका अच्छा होगा। ठीक, तो ये वृद्धि से रिलेटेड। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट, वंशानुगत, मतलब वंशानुगत को आनुवंशिकता भी कहते हैं। ये अलग से चैप्टर ही है, ये चैप्टर ही है अलग से, इसे हम पढ़ेंगे, चैप्टर अलग से है ये आनुवंशिकता का। इसके बाद चैप्टर मिलेगा, उसमें सभी तरीके से आनुवंशिकता को पढ़ेंगे। ठीक, एक मिनट, चलिए यहाँ पर वंशानुगत आनुवंशिकता, मतलब कहने का कि माता पिता का गुण बच्चों में आना, मतलब जो पूर्वजों के गुण हैं, आनुवंशिकता है, जीन है, वो बच्चे में आते हैं। ठीक है, तो जैसे पूर्वज लोग रहते रहे होंगे उसी तरह के कुछ हैबिट्स बच्चों में पाई जाएंगी। उनकी शारीरिक संरचना भी वैसी ही मिलती जुलती होगी, उनके डीएनए, जीन्स सब कुछ मिलते जुलते होंगे पूर्वजों से। ठीक है, तो वंशानुगत माता यदि अच्छा हुआ रहा होगा तो अच्छे तरीके से वंशानुगत का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। यदि आनुवंशिकता अच्छी नहीं होगी तो वृद्धि विकास भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यदि माता पिता धूम्रपान करते हैं, नशापत्ती करते हैं या अदर चीज़ें कुछ भी हैं तो उनके गुण बच्चों में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ये आ ही जाते हैं। ठीक है, यही होते हैं आनुवंशिकता, और इनके जो हैबिट्स हैं और इनके जो जीन है, मतलब इनसे बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स हैं, वो भी मिलते जुलते होंगे। तो ये सब आनुवंशिकताएँ हैं। ठीक है, हैबिट्स, आदत, बहुत कुछ होता है आनुवंशिकता जो पूर्वजों से आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यदि ये अच्छे ट्रांसफ़र होंगे, अच्छे तरीके के गुण होंगे तो बच्चे में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि बुरे तरीके से होंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। अगला चौथा है यहाँ पर लिंग। लिंग का मतलब यहाँ पर है लड़की और लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़की का विकास है, बच्ची का विकास है, वो 12 से 14 वर्ष में हो जाता है, और वहीं 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़के का विकास होता है। ठीक है, तो इनका विकास 14 से 18 वर्ष में होता है लड़के का तीव्र गति से, लेकिन लड़के का विकास जो होता है तीव्र गति से 12 से 14 वर्ष के बीच में हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद पाँचवा पॉइंट है। पाँचवें पॉइंट में लिखा है वायु एवं प्रकाश का मतलब ही है वातावरण। वायु एवं प्रकाश का मतलब है वातावरण। यदि आप अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छा वायु, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छा प्रकाश मिल रहा है, तो आपका वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा। अच्छे माहौल पे आप रह रहे हैं तो आपका वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पर अगला पॉइंट है छठा। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। छठवां पॉइंट पे आ जाइए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इससे निकलने वाले हार्मोन से, क्या मतलब है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो यदि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने हार्मोन्स अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, आते हैं, तो वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यदि अच्छे तरीके से काम करेंगी, अच्छा तरीका पर काम हो रहा उन पे, तो वृद्धि और विकास भी अच्छे तरीके से होगा और उनसे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो अच्छा होगा। यदि अच्छे तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ काम नहीं कर रही तो आपका प्रभाव भी नेगेटिव पड़ेगा। अगला पॉइंट है शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया मतलब व्यायाम। जो शारीरिक क्रियाएं हैं आप करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपका वृद्धि विकास भी अच्छा तरीके से होगा। ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, ये सब जितने चीज़ें हैं इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके सभी पॉइंट्स हो गए। अभी हमने जो वृद्धि पढ़ा तो ये वृद्धि से रिलेटेड पॉइंट्स थे। इन सभी पॉइंट्स को आप यदि समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, आप नोट्स में ज़रूर इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे दोबारा से। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेंगे और सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको जो आंसर चुनना है वो बेस्ट आंसर चुनना है। उसमें सभी आंसर सही लगेंगे आपको, लेकिन उसमें जो बेस्ट होगा वही चुनना है। ठीक है, आपको मर्ज करके पढ़ना है। ठीक, ये हम जो बात किए हैं ये एक छोटे बच्चे के बारे में बात की हैं जिसे हम बाल बोलते हैं, बाल के बारे में बात की, इसीलिए इसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बच्चे के मन के बारे में जानना, साइंस जानना उसके अंदर की, तो वो चीज़ को हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक, ये हुआ, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अगले टॉपिक पर हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका जो होगा उसमें मानव विकास की अवस्थाएं हैं।
ठीक, इन्हें हम पढ़ेंगे और एक एक करके सभी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।